नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कारगिल की चौटाई पर कब्जा पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यह एहसास तब हुआ जब भारतीय फाइटर जेट ने उसकी सैनिकों पर हमला बोल दिया था। बेहद घातक हमला। हर हमले में पाकिस्तान सैनिक की धजिया उड़ रहा था। जहां तक हम बात करेंगे, इसलिए जहां तक पाकिस्तान परास्त हुआ, आज आपको ये बताएंगे कि इस ऐतिहासिक जंग में भारत की किस फाइटर जेट ने क्या क्या किरदार निभाया था और आने वाला दिन में इस फाइटर जेट कितना मॉडिफाई हो रहा है, और आने वाला दिन में यदि पाकिस्तान ऐसा गलती करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो भी आज की इस टॉपिक में बात करेंगे। जहां तक ये अपडेट आ रहा है मिग मिराज MI-17, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो भारत की एक बेस्ट फाइटर जेट भी हो सकते हैं। 1999 का यदि हम बात करेंगे, कारगिल युद्ध हो रहा था। जहाँ तक हम बात करेंगे ये, फिर बालाकोट एयर स्ट्रोक यदि हम बात कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक, हर बार पाकिस्तान सेना को, असल में हमारी वायुसेना यदि हम बात करेंगे, हमारी इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना परास्त कर रही थी। तो आइए, कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 फाइटर जेट ने जब लेजर गाइडेंस बम गिराया, वहीं से पाकिस्तान घुटने टेकना शुरू कर दिया था। और इसका ये इमेज जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली इमेज। जहाँ तक भारतीय वायुसेना ने गाइडेंस हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर कारगिल युद्ध के दौरान MiG-29, MiG-23, मिराज 2000 फाइटर जेट और MI-17 हेलीकॉप्टर से हमला किया था। इसके पहले यदि हम बात करेंगे, सीक्रेट MiG-25 और जगुआर फाइटर जेट से जासूसी और गिरने की यदि हम बात करेंगे, इसको निगरानी का काम करा रहा था। पूरी जंग में वायुसेना की एयरक्राफ्ट ने कुल मिलाकर 6500 उड़ान भर लिए थे। फाइटर जेट ने 1200 उड़ान भरे, जिसमें 500 तोप सिर्फ हमला करने के लिए ही लिया गया था। और यदि हम बात करेंगे, हर दिन 11 उड़ान हो रहा था। बाकी की 650 उड़ानें जासूसी और एयर ऑर्डर के लिए की गई थी। जंग के दौरान भारतीय वायुसेना की एयरक्राफ्ट ने 6500 टन वजन की हथियार, पानी, खाना, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इसको अलर्ट किया गया था। पाकिस्तान सैनिक और उनके पाले हुए आतंकियों ने जब भारतीय वायुसेना के सामना किए तो उनका हालत खराब हो गया था, क्योंकि टारगेट यदि हम बात करेंगे, टाइगर हिल पर हुआ हमला के समय ही 100 से ज़्यादा पाकिस्तान सैनिक और आतंकी मार गिराए थे। पाकिस्तान को ये लगा था कि भारत की सरकार उस समय भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन उनके हालत खराब किया गया है। जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने, फाइटर जेट्स ने यहाँ पर न्यू अपडेट लिया और काफ़ी हद तक बम बारिश किया गया था। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मिराज 2000, जो कि राफेल का बड़ा भाई और ताकत शानदार है, जो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मिराज 2000 की बात करेंगे पहले में। मिराज 2000 फाइटर जेट्स की हम बात करेंगे, सिर्फ एक पायलट उड़ाता है, जो कि 47.1 फीट लंबी जेट का विंग स्पेस 29.11 फीट का होता है। हथियार और ईंधन के साथ इसका वजन 13,800 kg हो जाता है। यदि हम बात करेंगे बेसिक, खाली इसका वजन 7,500 kg होता है। यह अधिकतम 2,336 किलोमीटर पर घंटा की गति से उड़ान भर सकता है। इनका रेंज 1550 किलोमीटर है। यदि मैं बात करूँ बीच में फ्यूल मिला तो यह दुगनी से ज़्यादा हो जाता है। यह इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मिराज 2000 फाइटर जेट की किस तरह से ये हमला कर रहा है टाइगर हिल पर और कारगिल की चौटाई के पर। ये अपडेट आ रहा है, अधिकतम 55,970 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है कि डांस फाइटर्स के दौरान यह एक वर्टिकल यानी सीधी उड़ान 56,100 फीट प्रति मीटर की दर से ये चढ़ता है। और दुनिया की सबसे घातक फाइटर जेट्स से यदि हम बात करेंगे, ये एक है। इसमें 30 mm की 2 रिवेल कोनन लगा होता है, जो कि प्रति मिनट 125 राउंड फायर करता है। और इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ट पॉइंट्स होता है। मिराज 2000 में 68 mm की, जहाँ तक हम बात करेंगे, मात्रा और अन्य गाइडेंस रॉकेट सिस्टम पाउंड्स लगाया जा सकता है। हर पाउंड्स में 18 रॉकेट होते हैं, जहाँ पर 6 MBDA MICA एयरक्राफ्ट उस हिसाब से रेडियंस और इस हिसाब से आप फ्रिक्वेंसी भी तहत कर सकते हैं, जो कि 2 मात्रा में R550 मैजिक 2 या 2 मात्रा में सुपर 530 D मिसाइल, या फिर यदि हम बात करेंगे भारत में बनी अस्त्र मिसाइल लगा सकता है। इसके अलावा 2 S-30 एक्ससेट या एक न्यू सफल एजी मिसाइल लगाया जा सकता है। इसमें यदि बात करेंगे MK-82 अन्य गाइडेंस बम लगाया जा सकता है। स्पाइसी 2000 यानी कि 2000 जैसे 8 गाइडेंस बम लगाया जा सकता है। इसे यदि हम बात करेंगे, एक रैडर बम भी आप इसमें लगा सकते हो, और उस हिसाब से यार इलेक्ट्रॉनिक और आप कंट्रोल के तहत पूरा किया जा सकता है, यानी बम को भी टारगेट किया जा सकता है। सेकेंड अपडेट आ रहा है MiG-21, जो कि एक अभिनंदन, जहां तक ये बताएंगे, अभिनंदन ने इससे ही गिराया था, मतलब गिर गए थे पाकिस्तान की फाइटर जेट के तहत। MiG-29 फाइटर के अभिनव वर्धमान से लगाए थे। जहां तक ये अपडेट आ रहा है कि लेजेंडरी फाइटर जेट MiG-29 1971 से युद्ध में ही पाक की धजिया उड़ा दिया था। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर
हमारी भारतीय सेना की जो हीरो है, जो जाबाज है, वो हीरो थे। और उस जंग का फिर विंग कमांड अभिनंदन वर्धमान ने इस विमान को पाक की F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। इस फाइटर जेट ने यहाँ पर पाकिस्तान की कई बार हालात खराब कर दी थी, जहाँ पर 63, जहाँ तक हम बात करेंगे, ये 63 और 71 में कारगिल युद्ध हो रहा था। फिर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा पाक के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था और हर जगह आप देख सकते हैं ये न्यूज काफ़ी हद तक फैल गया था। थर्ड पॉइंट आ रहा है कि इसे सिर्फ एक ही पायलट, अब बात करेंगे, सिर्फ एक पायलट उड़ाते हैं, जो कि 48.3 फीट लंबी विमान की ऊंचाई 13.5 फीट होता है। अधिकतम 2175 किलोमीटर पर घंटा की गति से उड़ान भरता है। अधिकतम रेंज इसका 660 किलोमीटर है। यह अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसमें 23 मिलीमीटर की 200 राउंड प्रति मिनट के तहत ये फायर करता है। इसके अलावा 5 हार्स पॉइंट इसमें होता है। इसमें 4 रॉकेट्स लगाया जा सकता है। साथ ही में हवा से हवा मार करने वाली 3 प्रकार की मिसाइल तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा 500 केजी के 2 बम लगाया जा सकता है। इस मिसाइल में इसकी जगह से वायुसेना और तेजस फाइटर जेट्स को भी शामिल किया जा सकता है। थर्ड अपडेट आ रहा है MiG-23, यानी कि MiG-23 अपने अधिक स्पीड और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। जहां तक हम बात करेंगे, भारतीय वायुसेना का यह फाइटर जेट 2699 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ान भरता है और इसे एक पायलट उड़ाते हैं। इसका कम्बैक्ट रेंज 1500 किलोमीटर है, वैसे 2800 किलोमीटर तक फिर ये रेंज भरता है और अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक की जा सकता है। और यदि हम बात करेंगे छोटे रौने पर भी लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर सकता है, यानी कि उसका क्षमता है। इसमें 6 हार्स पॉइंट होता है, यानी हथियार लगाने की भी जगह इसमें अवेलेबल है। जो अपडेट आ रहा है, जिसमें हवा में मार कराने वाली 6 तरह की मिसाइल लग सकता है। हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल लगाया जा सकता है। अधिकतम 500 किलोग्राम वजन ये बम लगाया जा सकता है और इसे फाइटर जेट में 23 मिलीमीटर को ही एंटी कैनन लगाया जा सकता है। हर मिनट में 200 गोलियां ये दागने में सक्षम है। उसके बाद हम जान करेंगे MI-17 हेलीकॉप्टर, जो कि एक छोटी ऊंचाई पर ताकतवर हमलावर करने वाले हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना के पास 223 ऐसे हेलीकॉप्टर है। जहां तक हम बात करेंगे, ऐसे 3 लोग मिलाकर उड़ाते हैं, 2 पायलट और 1 इंजीनियर। इसमें 26 सैनिक और 12 थ्रस्टर या 4000 केजी वजन लेकर उड़ाया जा सकता है। 7.7 फीट लंबी इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 18.6 फीट है। जो इमेज आप देख रहे हैं, अधिकतम गति 280 किलोमीटर रहता है। 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। मैं बात करूँ, इसमें रॉकेट, एंटी कैनन और गाइडेंस मिसाइल या फिर भी यहाँ बात करेंगे मशीन गन लगाया जा सकता है, या फिर टैंक या लेके बात कर सकते ध्वंस करने के लिए बम भी इसमें लगाया जा सकता है। उसके बाद आ रहा है फ्रेंड्स जगुआर, जो कि नाम की तरह ही हमला और चुपचाप जासूसी करने में सक्षम है। देखिए फ्रेंड, जहाँ तक हम बात करेंगे, जगुआर की 55.3 फीट, विमान की विंग स्पेस 28.6 फीट, जबकि ऊंचाई 16.1 फीट है। टेकअप के समय इसका अधिकतम वजन 15,700 केजी होती है। समुद्री सतह से ऊपर उसकी अधिकतम गति 1350 किलोमीटर पर घंटा होता है, जबकि 36,000 फीट की ऊंचाई पर यह 1700 किलोमीटर की रफ्तार पर उड़ान भर सकता है। अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई तक किया जा सकता है। एक भारत का जाबाज फाइटर जेट आप बता सकते हैं, जो कि जगुआर नाम से परिचित है। इसका बड़ी ये खासियत है कि यह 600 मीटर के छोटी रनवे पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की 2 कैनन लगा होता है, जो कि हर मिनट में 150 गोलियां दागने में सक्षम है। इसमें कुल मिलाकर 7 हार्ड पॉइंट्स होता है। 4 ऑर्डर विंग, 2 अवार विंग और 1 थ्रटल स्लाइड्स पर अपडेट करता है, जहां 4,500 किलोग्राम वजन हथियार उठाकर उड़ान भर सकता है। इसमें 8 मात्रा रॉकेट पाउंड्स के साथ साथ 68 मिलीमीटर की 18 SNEB रॉकेट भी लगाया जा सकता है। इसके एक एंटी राइडर मिसाइल, 2 हवा से हवा मार करने वाले AIM-9 साइड राइडर मिसाइल, रुद्रम M1 एंटी रेडिएशन मिसाइल या आफूती एंटी शिप मिसाइल से जहाँ आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जहाँ तक एंटी शिप मिसाइल, उस हिसाब से प्रोसेसन गाइडेंस और सुपरसोनिक के तहत इसको एंटी एयरफोर्स वेपन्स किया जा सकता है। उस हिसाब से इसको बम और परमाणु बम के तहत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है MiG-25, भारत का सबसे तेज उड़ने वाली फाइटर जेट MiG-25। ये भारत का सबसे तेज उड़ने वाली फाइटर जेट है। इसका स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। कम्बैक्ट रेंज 1860 किलोमीटर है। यदि हम बात करेंगे बेस सामान्य फिर रेंज में, इसमें 2575 किलोमीटर है। अधिकतम 68,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। अगर इसमें 4 मिसाइल लगी है तो भी 78.2 फीट लंबे जेट की एक ही पायलट इसको उड़ाता है। और एक अपडेट आ रहा है, 46 फीट विंगसेस की विमान की ऊंचाई 20 फीट है, बट इसमें 8 प्रकार की हवा से हवा मार करने वाली और 8 आप न्यू गाइडेंस या न्यू हेडफोन्स की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल से लेस कर सकते हैं। भारत इसका काम ऊंचाई और निशान और जासूसी करने में इसको इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की है कि मिग मिराज MI-17 कारगिल वार में हम किस किस फाइटर जेट, किस किस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किए थे और आखिरकार विजय हमारे हुआ, यानी हमारे देश भारत का। आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।